नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपलोपोलिस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें कराऊंगा। दो चीज़ें। पहला चीज़ जो रहेगा हिंदी हिंदी में कुछ अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताऊंगा और बताऊंगा आपको कुछ पर्यायवाची, है ना, कुछ पर्यायवाची। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसको ध्यान से देखिए, है ना। और इसके बाद मैं इस वीडियो में कराऊंगा आपको जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि TSR की जानकारी प्लस क्लास भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और दोस्तों, यही कोर्स SSC GD के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। SSC GD जो भर्ती आई है, फार्म पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने नहीं डाले तो डाल दीजिए। सभी लोग SSC GD के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, बताइए, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। अनेक शब्द से एक शब्द है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अकथनीय। जो चीज़ कही ना जा सके उसे हम अकथनीय कहते हैं, अकथनीय। ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि अगला है हाथी जो हाँकने का लोहा का हुक। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, उसे क्या कहते हैं? अंकुश। हाथी को हाँकने के लिए जो लोहे का हुक होता है उसे हम लोग अंकुश कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एक। चलिए, जो खाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य, है ना। जो चीज़ खाई ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अखाद्य, अखाद्य, ध्यान रखिएगा। हैं, चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। अग्रज कहते हैं, अग्रज, बड़ा, है ना, ध्यान रखिएगा। और आगे है कि आगे का विचार करने वाला। आगे का विचार करने वाले को क्या कहते हैं? अग्रसोची। जो दूर तक सोचता हो, आगे तक सोचता हो, उसे अग्रसोची कहते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं जो सबके आगे रहता हो। जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी। अग्रणी, जो सबके आगे रहता हो। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। ध्यान रखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना कहे हो उसे अगोचर कहते हैं। और जो नेत्र से ना दिखाई दे उसे भी अगोचर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो नेत्र से दिखाई ना दे, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। ये सेम है, क्योंकि जो चीज़ इंद्री हमारी कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सभी हो गए हैं। जो इनसे दिखता ना हो तो एक इंद्री, ये आँख हमारी एक इंद्री ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं कि समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेखक। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख उसे क्या कहते हैं? अग्रलेख, एक वचन में। और जो खाली ना जाए उसे क्या कहते हैं? अचूक। जो खाली ना जाए उसे अचूक कहते हैं। चलते देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहेंगे? बताइए। तो जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका कहेंगे, आगत पथिका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो तो उसे कहते हैं आगमित पथिका। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे कहेंगे आगत पथिका, और जिसका पति आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगमित पथिका, है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी बात पर बार बार जोर देने वाला। आग्रह, हम लोग कहते हैं नहीं कि आग्रह कर लो, तो किसी बात पर जोर जोर देना, बार बार जोर देना, ध्यान रखिएगा। वह जो अपने आचार से पवित्र हो उसे क्या कहेंगे? आचार पूत। जो अपने आचार से पवित्र हो उसे आचार पूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की
क्रूरता से उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? आतंक। नहीं कहते हैं? सामाजिक या प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न क्या कहते हैं? उसे आतंक। आतंक मचा रखा है। अगला देखते हैं, अपने प्राण ना लेने वाला। अपने प्राण लेने वाला, सॉरी मैंने ना लेने पढ़ दिया था गलती से। अपने प्राण लेने वाला उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती, जो खुद अपने प्राण ले ले। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना, बताइए, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना तो क्या कहते हैं? आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग। चलते बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ या धन से संबंध रखने वाला। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला उसे क्या कहते हैं? आर्थिक। आर्थिक नहीं कहते, आर्थिक मदद कर दीजिए। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे क्या कहते हैं? आदंडपात। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो। सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करने वाला आदि प्रवर्तक कहते हैं। जो सर्वप्रथम मत को प्रवर्तित करे, अपनी बात रखे, है ना, मत ये मतलब है। आदि से अंत तक इसे क्या कहेंगे? अधोपांत। आदि से अंत तक। और अगला है कि पैर से लेकर सिर तक तो इसे क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। पैर से लेकर सिर तक क्या कहेंगे? इसे आपाद मस्तक। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। तो आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, निगम, आगम, दुर्गम, अगम। तो जिसे पार करना कठिन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? दुर्गम। ध्यान रखिएगा, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहेंगे? बताइए। शत्रुघ्न या फिर नश्वर या फिर जन्मांध या फिर निर्दय, बताइए क्या कहेंगे इसमें से? तो जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? शत्रुघ्न। जो शत्रु की हत्या करता हो उसे शत्रुघ्न कहते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिसे क्या है कि जिसे पार आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? बताइए। दूरदर्शी या फिर सूक्ष्मदर्शी या फिर पारदर्शी या फिर अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी कहेंगे, समझे। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जिसके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा नाम से ही। हर काम को, नीचे आ गया मैं, कि हर काम को देर से करने वाला उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो हर काम को देर से करे, दीर्घदर्शी या फिर अदूरदर्शी या फिर विलंबी या फिर दीर्घसूत्री, बताइए इसमें से क्या कहेंगे? जो हर काम को देर से करे तो उसे हम कहेंगे यहाँ विलंबी नहीं कहेंगे, विलंब माने होता है देर, लेकिन यहाँ विलंबी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे दा बनी हुई है दिख नहीं रही, उसे कहेंगे दीर्घसूत्री, है ना। दीर्घसूत्री जो हर काम को देर से करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, बताइए। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना उसको क्या कहते हैं? प्रोन्नति या फिर पदोन्नति या फिर पदावधि या फिर पदावनति। तो इसे कहेंगे हम लोग पदावनति, ध्यान रखिएगा। प्रोन्नति भी नहीं कहेंगे और ना ही पदोन्नति कहेंगे, ना ही पदावधि कहेंगे, बल्कि इसे कहेंगे पदावनति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयु में बड़ा व्यक्ति उसे क्या कहा जाता है? कनिष्ठ या वरिष्ठ या पूजनीय या फिर ज्येष्ठ, बताइए। जो आपसे आयु में बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? उसे वरिष्ठ नहीं कहते हैं, ना उसे कनिष्ठ कहते हैं, ना ही उसे पूजनीय कहते हैं, उसे कहते हैं ज्येष्ठ। उसे क्या कहते हैं? ज्येष्ठ, बड़ा। चलिए अब आए हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची भी देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनुपम के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, बताइए। तो बताने क्या है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको मैं करा रहा हूँ खुद ही आपको।
कि अनुपम के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। एक तो हो जाएगा अनुर, एक तो हो जाएगा अपूर्व, एक हो जाएगा अद्वितीय और एक हो जाएगा अद्भुत। तो इसमें काफ़ी दे रखे हैं 5-6, अतुल, अनोखा, ये हो जाएंगे। अब आप समझिए अनुपम, मान लीजिए आपको 2 पते हैं, अनुर पता है और अपूर्व पता है और बाकी 3-4 नहीं पता है। अब आप में रख दिया अनोखा, रख दिया उसने कि अनोखा के पर्यायवाची बताइए। तो अब आप चेक मार रहे हैं कि अनोखा के पर्यायवाची, अनोखा के पर्यायवाची, तो इनको देखना जरूर। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले एक ज़रूरी बात बता दूँ आप लोगों को कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, है ना दोस्तों। इतना काम ज़रूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़रूरी है ताकि हमें कुछ याद रह सके। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, अनुपम के। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला है कि अन्वेषण, अनुसंधान, खोज, गवेष्ट, जांच, छानबीन, पूछताछ, शोध। तो ये सब अन्वेष्ट के पर्यायवाची थे। अनुसंधान, खोज, गवेष्ट, जांच, छानबीन और पूछताछ और शोध, ये सभी किसके, अन्वेष्ट के। अब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि छानबीन की जांच होगी, पर यहाँ इसने क्या रखा है, अन्वेष्ट। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, क्या होगा क्या होगा, तो ये सब देखना जरूरी है ना। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अभिमान। अभिमान, तो अभिमान का क्या हो जाएगा, अस्मिता, अहंकार, अहंकार, अहम भाव, अहम मान्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मदमान, मिथ्याभिमान, ये सभी किसके हो जाएंगे, अभिमान के। तो अभिमान के हमको 1, 2, 3, 4 तक पता हो सकते हैं। जैसे कि अभिमान का अहंकार, अहम, हो सकता है कि अस्मिता भी पता हो मान ले, लेकिन अहम भाव हो सकता है हम लोग अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आ जाए कि मिथ्याभिमान या फिर मान, तो हम कैसे पता करें, या फिर मद, तो ये सब देखना जरूरी है। इसीलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला है कि अमृत। अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, सोम, सुधा, अमीय, पीयूष, मधु, अमी, सुरभोग। अरड़ के कौन कौन से हो जाएंगे, जंगल, वन, कानन, अटवी, कंतार, विपिन। तो देखिए, जंगल ना देकर इसने क्या यहाँ रखा है, अरड़। अरड़ दे रखा है कि हम लोग एक बार चकमका जाए, ऐसे ही पेपर में रख देता है और पेपर में रख देगा कि जंगल के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। मान लीजिए कि उसने रख दिया कानन और कांतर, अटवी और रख दिया कि वन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि एक रख दिया इनमें से और अदर रख दिया है ना। तो इसमें से हम लोगों को ये इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, इतनी जंगल, इसलिए सरल नहीं रखता, कठिन रखता है छांट की, जो कम हम लोगों को पता होंगे। अगला है कि अश्व। अश्व के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, अश्व के हो जाएंगे घोड़ा, तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, बाज, सहंधो आदि इत्यादि, ये हो जाएंगे घोड़ा के पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा ताकि अब थोड़ा थोड़ा जल्दी चले, है ना, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असुर। असुर के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचार, निशाचर। तो ये किसके हो जाएंगे, सब असुर के। असुर के दानव, दैत्य, सुरासुरी, सुरारी, इंद्रारी, निश्चर, ऐसे ये सब काफ़ी असुर के हो जाएंगे, है ना। चलते आगे देखते हैं कि अनी। अनी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। अनी का हो जाएगा कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी। तो ये सब अनी के पर्यायवाची हो जाएंगे, है ना, अनी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख। आँख का हो जाएगा नयन, दृग, लोचन, छज और नेत्र, अच्छी आदि। ये सभी किसके हो जाएंगे, आँख के। अगला क्वेश्चन है कि आंगन के। तो आंगन का पर्यायवाची क्या होगा, इन्हें कहते हैं हम लोग अंगना। नहीं, एक गाना भी चला है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है ना। और अगला है कि अजिरा। अजिरा, ये सब किसके, आंगन के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आकाश। आकाश के कौन हो जाएंगे, गगन, नभ,
अंबर व्योम अंतरिक्ष, अंतनाम आसमान, शून्य पुष्कर, अभ्र अभ्र, है ना। अब जैसे आकाश का पर्यायवाची उसने ऑप्शन रख दिए हमको, जैसे आकाश में ऑप्शन रख दिया उसने छजू, है ना, कटक, एक ही ऑप्शन रख दिया मान लीजिए, एक ही आपके पिकबंध। अब हमको इसमें से गगन पता है, नभ पता, अंबर पता है, मान लीजिए व्योम पता है और एक आध दो पता है। अब मान लीजिए उसने रख दिया ध्रुव, तो हम क्या करेंगे, नहीं पता है मान लीजिए हमको, तो ये ऐसे रखते कठिन कठिन, इनको देखना जरूरी है। सरल अब इतना जल्दी नहीं रखते हैं ना, क्योंकि सरल हमको ज़्यादातर पता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आनंद, आनंद का कौन कौन सा, सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, ये सब आनंद के पर्यायवाची हैं, सुख, उल्लास, हर्ष के, है ना। अगला देखते हैं आम, आम का हो जाए आम्र, रसाल, पिकबंधु, सहकार, और यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ कुछ है और है अमृत फल, ये पर्यायवाची हो जाएंगे काफ़ी, है ना। और देखते आश्रम, आश्रम का मठ, विहार, कुटिया, अखाड़ा, संघ, ये सभी चीज़ आश्रम की पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकांक्षा, वांछा, अभिलाषा, मनोरथ, स्पर्हा, चाह, कामना, इहा, वासना, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ये सब हो जाएंगे इच्छा के पर्यायवाची। अगला देखते इंद्र, इंद्र के कौन कौन से, सुरपति, देवराज, महेंद्र, माधव, सचिपति, सुंदर, सुरेंद्र, देवेंद्र, मेघावत, ये काफ़ी जो हैं सभी इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। सुरपति, देवराज, महेंद्र, माधव, सचिपति, यासव, पुरोहित, मेघवान, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची। और अगला क्वेश्चन आता है कि इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी के कौन से, इंद्रवधु, इंद्रवधु को हम क्या कहेंगे, इंद्राणी, और क्या हो जाएंगे, इंद्राणी, इंद्राणी यहाँ दिया है छोटी की मात्रा, यहाँ इंद्राणी बड़ी की मात्रा, ध्यान रखना। मधवनी, मधवानी, है ना, सची, सतावरी, पोलोमी, ये जो काफ़ी जो ये सभी पर्यायवाची हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले कुछ हैं पर्यायवाची हैं कि चंद्रिका, चंद्रिका का क्या हो जाएगा, चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, ये सभी चंद्रिका के पर्यायवाची है ना, ये सभी इसके चंद्रिका, चांदनी के। और चांदी के देखते हैं, चांदी वो सोना चांदी वाले, है ना, सोना चांदी के, रजत, रजत पदक नहीं कहते हैं, तो ये चांदी का बना होता है ना। और सौंद और रूपा, रूपक, रौद्र और चंद्रहास, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, चांदी की। और देखिए चोटी, चोटी किसकी हो जाएगी, मूर्धा, शीश, सानु, सरंग, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, चोटी के। और चोर के देखते हैं, खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मूसक, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, चोर के। अब अगले देख लेते हैं छतरी, छतरी के कौन से पर्यायवाची होंगे, छत, छाता, छत्ता, ये सभी छतरी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिए। और छली, छली, छली के कौन कौन से हो जाएंगे, छलिया, कपटी, धोखेबाज, ये यहाँ छली दिया है कि छलिया कपटी वाला है ना। और यहाँ छवि, छवि कहाँ, शोभा, सौंदर्य, क्रांति, प्रभा, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, छवि, कैसी तुम्हारी छवि है लोगों। अगला देखते हैं छानबीन, छानबीन कौन, जांच, पूछताछ, खोज, अनुसरण, शोध, गुमेश, ये सभी हैं। ये छानबीन शब्द यहाँ दे रखा, वहाँ दिया था हमको क्या, खोज करके कुछ दिया था, है ना, अलग शब्द दिया था, शायद अन्वेषण दिया था वहाँ पे। और देखते छैला, सजीला, बांका, शौकीन, ये सभी छैला के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला है कि छोर, छोर को से कौन है, नोक, कोर, किनारा, सिरा, ये किसके हो जाएंगे, छोर के पर्यायवाची, छोर, सिरा, है ना। अगला है कि जल, पानी, पानी के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे जल के, पानी, नीर, अम्बु, सलिल, अमृत, और कौन से, तोय, उदक और वारी, ये सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पानी के। और कुछ है पर्यायवाची अभी हमारे पास कि जंगल, विपिन, कानन, अरण्य, वन, ये सभी वन के पर्यायवाची है ना। अगला है कि जहाज, जहाज के कौन से हो जाएंगे, पोत, जलयान, है ना, ये सभी जहाज के पर्यायवाची हो जाएंगे। और हैं का, और देखिए यहाँ जानकी, जानकी कौन से, सीता माता, है ना। और वैदेही, जनक सुता, है ना। और जनकथनता, जनकथन्या, और जनकात्जवा, ये सभी पर्यायवाची किसको हो जाएंगे, जाननी, सीता माता की, है ना। अगले देखते हैं झरना, झरना,
झरना में का उत्स और क्या स्रोत और प्रपात और निछेर और प्रस्त्रवण। अगला देखते हैं झंड। झंड का पर्यायवाची ध्वजा, पताका, झंडा है या झंडे, झंडा, ध्वजा, पताका, केतु आदि है ना, झंडे के पर्यायवाची हैं ये। तो अब कुछ पूछ लेते हैं पर्यायवाची। पहला है कि कानन। कानन का कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? तो कानन किसका पर्यायवाची था? आपको याद होगा, जंगल का। वन, कानन, कुंडल, ये सभी है ना। तो किसके हो जाएंगे? वन। यहाँ वन है, वन के हो जाएंगे। चलते बढ़ते अगला क्वेश्चन। वारिद। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए? तो वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा क्या? नहीं, चंद्रमा नहीं होगा। कमल हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। बिजली होगी? नहीं। तो कौन होगा? बादल। बादल, वारिद, ध्यान होगा आप, है ना, वारिद पढ़ाया मैंने भी। अगले देखते हैं भुजंग। भुजंग का पर्यायवाची बताइए। तो भुजंग का क्या हो जाएगा? केचुआ होगा, या फिर गिरगिट होगा, या फिर तोता होगा, या फिर सर्प होगा। तो कौन सा हो जाएगा? भुजंग, सर्प, सर्प का होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलते बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मीन। मीन का पर्यायवाची बताइए, है ना। मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मत्स्य। मत्स्य, मछली। मछली पालन को हम लोग कहते हैं मीन, मछली पालन, मत्स्य पालन, है ना। तो ये सब मीन के पर्यायवाची हो जाएंगे, मछली। और देखते हैं दामनी। दामनी का पर्यायवाची। तो दामनी किसको कहते हैं? वर्षा को कहते हैं, दामनी नहीं कहते। बादल को कहते हैं, इसको भी नहीं कहते। नीरद को कहते हैं, नहीं, इसको भी नहीं कहते। इसको कहते हैं बिजली, विद्युत को। विद्युत को क्या कहते हैं? दामनी, है ना। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा दामनी। दामनी का पर्यायवाची विद्युत। चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सारंग का पर्यायवाची। सारंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सारथी, या फिर नामक, या फिर घोड़ा। तो सारंग किसको कहते हैं? सारंग किसको कहते हैं? मोर को। मोर को, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये थे कुछ हिंदी के क्वेश्चन, है ना। शुरुआत में मैंने कहा था कि इसी वीडियो में आपको जीके भी कराऊंगा। तो जीके इस वीडियो में अब रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना। ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, आप लोग बोरिंग हो गए, है ना। तो अगले वीडियो में जीके लाऊंगा, है ना। आप परेशान मत होइए, जीके आएगी आपके लिए, जीके मैं लाऊंगा। और इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो, है ना। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फिर बस चलते हैं, आपसे विदा चाहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।